Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with our Indian economic development, we are doing chapter number 5, Human Capital Formation in India. And in this particular lecture, we'll cover sources of human capital. भाई आप sources of human capital करने से पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल आखिर होता क्या है. ध्यान करिए, इन फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट अ ह्यूमन रिसोर्स बिकम ह्यूमन कैपिटल जब आप उसमें ह्यूमन स्किल एंड एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं. तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नेशंस ह्यूमन स्किल एंड एक्सपर्टीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अब अगर ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए ह्यूमन स्किल और एक्सपर्टीज डेवलप करनी है तो अब वो कैसे करेंगे. बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं. एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एट्सेट्रा. तो हम एक एक करके ये सारे फैक्टर्स आप स्टडी करते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. भाई एजुकेशन is very important. But why is it so important? Because एक पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे का जो लेबर स्किल है वो डेफिनेटली एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा है, उसकी समझ ज़्यादा है. और यही कारण है कि एक एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा इनकम जनरेट कर लेता है, ज़्यादा कंट्री की तरफ उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर देता है. सो लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन is more than that of an uneducated person, and hence the former यानी कि educated person is able to generate more income than the latter, and his contribution to economic growth is consequently more. भाई जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा इनकम जनरेट करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, अपने आप से उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा. अब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे ऐसी बात नहीं है. एजुकेशन इज सॉट नॉट ओनली एज इट कॉन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन द पीपल बट ऑल्सो फॉर इट्स अदर हाईली वैल्यूड बेनिफिट. और वो क्या क्या है कि एक जो पढ़ा लिखा बंदा है उसकी सोशल स्टैंडिंग ज़्यादा है, उसके पास लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो चेंजेस को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाता है. और क्योंकि वो चेंजेस को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाता है, इनोवेशन, इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा ऐसे बंदों को फैसिनेट करती हैं और वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं. और इन सब चीज़ों की वजह से जो उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है. और जब इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंटल प्रोसेस बहुत फास्ट होगा बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, डेफिनेटली द नेशन विल बी मूविंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस. सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Education not only raises the standard and quality of life, but also encourages modern attitude of the people. जो एक पढ़ा लिखा बंदा है उसका सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं ऊंचा होता है, वो मॉडर्न होता है अपने एटीट्यूड में, नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है. मोर ओवर एजुकेशन इंक्रीजेज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशंस वर्कफोर्स बाय इंक्रीजिंग देयर स्किल. अभी हमने यही पढ़ा था ना कि एक एजुकेटेड बंदे की लेबर स्किल एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा होती है, तो देयर फोर हिज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. Spending on education by individuals is similar to spending on capital goods by companies with the objective of increasing future profit over a period of time. जैसे आपकी कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करती हैं, ऐसे ही इंडिविजुअल्स अपनी फ्यूचर इनकम बढ़ाने के लिए अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं. Why? Because education gives them modern attitude, education makes them innovative, education makes them more adaptive, and therefore they can make better choices in their life and make their lives income accelerate, their future income to become big, and that is what is the objective of any individual. फिर दूसरा खर्चा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. भाई आप लाख पढ़ लिख जाएं, अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे.
आपकी जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अपनी लाइफ की तरफ, फैमिली की तरफ, कंट्री की तरफ, होगा ही नहीं. सो द वेल्थ ऑफ अ कंट्री कैन बी इंक्रीज्ड विद द एफर्ट्स ऑफ हेल्दी वर्कफोर्स. ऐसे ही नहीं बोला हुआ है कि हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ होगी तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे. और wealth of a country can be increased with the efforts of healthy workforce. Investment in health sector increases efficiency, efficacy and productivity of a nation's workforce. Health expenditure directly increases the supply of healthy labor force and is thus a source of human capital formation. जब भी हेल्दी होगे आप तो आप ज़्यादा काम करोगे. एक नेशन जहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है वहाँ पे हेल्दी लेबर फोर्स की सप्लाई बढ़ती चली जाएगी. अ सिक लेबर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज is compelled to abstain from work and there is loss of productivity. Hence, expenditure on health is an important source of human capital formation. आप पढ़ लिख जाओ लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप कभी काम करोगे ही नहीं, और काम करोगे नहीं तो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी. और यही कारण है कि हर नेशन कोशिश करता है कि उसके यहाँ जो लेबर सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहे. और वो कैसे पॉसिबल है? ओनली व्हेन इट इज़ हेल्दी. और हेल्दी कब है? जब गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर ध्यान करता है, खर्चा करता है. इसीलिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब हेल्थ एक्सपेंडिचर कई तरीके के होते हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन सच एज वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मेडिसिन जब आप बीमार पड़ गए तो उसको क्योर करने के लिए, तो क्यूरेटिव मेडिसिन विच मीन्स मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस. सोशल मेडिसिन दैट इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, जैसे आपके बड़े बड़े स्टार्स जो कैंपेन चलाते हैं हेल्थ अवेयरनेस लाने के लिए. फिर प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन. All these are very important health expenditures which propagate good health in the economy. अब आइए भाई एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जॉब पे रहते रहते आपकी ट्रेनिंग. एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एनहांस लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट. खुद सोचिए, आप एक जॉब पे हैं, कई साल तक आप करते चले जा रहे हैं, तो आपको नई नई टेक्निक्स, नए आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. इसीलिए आपकी एक्सपर्टीज़, आपका स्किल कंटिन्यूसली बढ़ता रहे, इसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो तरीके से होती है. फर्स्ट, द वर्कर्स में बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स. फर्म अपने ही बंदों से, अपने ही वर्कर्स से दूसरे वर्कर्स को ट्रेन करा ले. दूसरा क्या है कि आप चाहते हैं कोई फर्म की आप उसके वर्कर्स की स्किल बहुत ज़्यादा एनहेंस हो, कुछ नई नई चीज़ें उसके कंपनी में आए, तो वो क्या करता है, ऑफ कैंपस भेज देता है, बाहर भेज देता है कहीं ट्रेनिंग के लिए. लेकिन दोनों ही केसेस में, चाहे कंपनी अपने यहाँ बंदों को ट्रेन करे, चाहे बाहर भेज के ट्रेन कराए, उनका बहुत खर्चा होता है. तो वो मेक श्योर करते हैं कि जो पैसा कंपनी ने इन लोगों पे खर्च करा उसका उनको रिटर्न्स मिले. तो वो एक बॉन्ड वगैरह कोई साइन करा लेते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ इतने वक्त तो काम करोगे ही, जो पैसा हमने आपको ट्रेन करने पे खर्च करा है उसका बेनिफिट हमें तो मिलना ही चाहिए. तो फर्म्स देयरफॉर इंसिस्ट दैट अ वर्कर्स शुड work for a specific period of time after their on job training so that the firm can recover the benefit of the enhanced productivity owing to the training, because training refers to act of acquiring skill, knowledge and competency required to perform a particular job efficiently. अब चौथा तरीका खर्चे का है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस. अब यही कारण है कि इतने लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं, इतने लोग इंडिया से बाहर जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी आप माइग्रेट करते हैं तो आप माइग्रेट किस कारण से करते हैं? कि आपको हायर सैलरी मिलेगी. हाँ, माइग्रेशन में आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आपके और खर्चे हो सकते हैं, लेकिन ये बात पक्की है
कि वो सब रिकवर हो जाते हैं जब आप एक माइग्रेट करते हैं जब, और वहाँ पे जाके एक नई पे काम करते हैं. सो माइग्रेशन इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, rural to urban migration or migration by the engineers, doctors to other countries because of higher salary that they may get in such countries. The enhanced earning in new places is more than the cost of migration. तो जब उनकी earnings बढ़ जाती हैं पहले के मुकाबले, so expenditure on migration is also a source of human capital formation. अब last expenditure is on acquiring information. Why? Information is power. Information is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of acquired human capital stock. भाई अगर मुझे इंफॉर्मेशन होगी तभी तो मैं वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगी जहाँ पे मेरे को कोर्स अवेलेबल है. जब मुझे इंफॉर्मेशन होगी तभी तो मैं वो जॉब पे जाऊंगी जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लेबर या मेरे स्किल सेट के हिसाब से मुझे पैसा मिल रहा है, मेरा जॉब है. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट is also a source of human capital formation. The availability of jobs and admission related information not only helps the student to opt for the best choice according to their interest but also lead to the effective utilization of human skills and knowledge. भाई मुझे शौक है डांस करने का. अगर मुझे ये पता चल जाए कि डांस का स्कूल कौन सा बेस्ट है, उसके एडमिशन्स खुले हुए हैं, उसके बाद मेरा क्या फ्यूचर है और मैं वहाँ पे एडमिशन ले लेती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे को बेस्ट चॉइस हुई अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट और इससे मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाएगा. दिस एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक द राइट डिसीजन regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of acquired human capital stock. आप देखिए, जब भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे इंफॉर्मेशन पे तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हेल्प करेगी आपको राइट डिसीजन लेने में. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो किसी चीज़ की तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं. लेकिन इन्फॉर्मेशन से आपके पास ये सब बातें पता होती हैं. तो पीपल वांट टू नो अबाउट द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, whether the educational institution provide them the right kind of employable skills and at what cost. तो जब आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू कोर्सेज, रिलेटेड टू योर पे, ये सब मिल जाती है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है. आप राइट डिसीजन लेते हो, अपना राइट स्किल सेट डेवलप करते हो. तो थिंक अबाउट इट कि how important it is to have capital formation, human capital formation in the country and in an economy, and with the help of good investment on education, health, information, on the job trainings. Happy learning with Bhargav ma'am. Listen to the video again and again, like and subscribe the video so that you continuously get the notification of my new videos.